गुजरन का ही गाँव है जी, बजाय गुजरन ने सरकार हमने बसा रखी है। ये रोक लगा दी जाए, आज ये गांव टूटा है, कल और गांव टूटेंगे। यहाँ पे जो यहाँ से फैसला लिया जाएगा, जो हमारी पंचायत फैसला करेगी उसके साथ है, हम कोर्ट के साथ नहीं है। और वहाँ पर कुछ विपक्षी नेताओं के भाषण भी चल रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्टी से कोई नेता नहीं है, चाहे इनके समाज का हो चाहे कोई भी हो। अगर हमें जेल में भी जाना पड़ेगा तो जेल में जाएंगे, और चाहे पटड़ी पाटनी पड़ जाओ ट्रेन की पटड़ी पाट दें, लिख कर लगा देंगे। यहीं इस गांव में नहीं, किसी गांव में भी इनकी एंट्री नहीं होने की, हर गांव में एंट्री बंद कर देंगे। और ये लड़ाई मजबूती के साथ आज पंचायत के माध्यम से लड़ी है, कल अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर ये लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा और मेरी मौजूदगी अभी फरीदाबाद में है, फरीदाबाद का सूरज कुंड, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर अनंगपुर गांव है, और वो फार्म हाउस भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जिन पर बुलडोज़र चला, और वह कांति एन्क्लेव जो है वहाँ पर बुलडोज़र चला। तो अभी फरीदाबाद में मौजूद हूँ। आज महापंचायत का ऐलान किया गया था गुजर समाज के द्वारा, अनंगपुर बचाओ के द्वारा, अनंगपुर बचाओ का उसमें जो है आह्वान किया गया, और अभी मेरी मौजूदगी यहीं पर है। ये देखिए पंचायत चल रही है, और ये पंचायत में इस तरह से लोग जो है भारतीय किसान यूनियन के भी हैं। और ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर कि पूरा जमावड़ा यहाँ पर है, और गुजर समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आए हैं। वैसे तो सर समाज के लोग हैं, लेकिन गुजर समाज के लोग ज़्यादा हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा एक जमावड़ा आपको दिखाई देगा। और ये सीधी तस्वीर न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क आपको दिखा रहा है। एक बार कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करिए। ये पांडाल है, और पांडाल की स्थिति आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से कीचड़ भी है, लेकिन अभी मौसम सही है। पहले यहाँ पर बारिश हुई है, और ये देखिए यहाँ पर गुजर समाज के लोग जो हैं और सब समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है, और अनंगपुर बचाओ का नारा यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? भाई काना नाम है, काना भाई, काना रेडा। तो यही फरीदाबाद से भाई दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? हाँ, मंडावली। बताइए, जिस तरह मंडावली से, हाँ, तो जिस तरह से भाई यहाँ पर बुलडोज़र की बात हो रही है, वन विभाग की ज़मीन की बात हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आह्वान किया? भाई बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। पुश्तैनी ज़मीन है अनंगपुर की, 1200 साल पहले का गांव में यूँ अनंगपाल का बनाया ओढ़। और भाई ये सरकार पता नहीं क्या कह रही है। अब हमारे इतने रिश्तेदार हैं, भाई है हमारे अनंगपुर में, बस। तो क्या कुछ उनसे बहन बिहार रखी है अनंतपुर रोम में हमें। हाँ, साथ खड़े हैं जी बिल्कुल। 1200 साल पहले तो जी सरकार भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना प्रशासन था, ना कोई सरकार थी, ना कोई पार्टी थी। जब तो कुछ भी ना, ये पहली नू ये सरकार की ये नू है, कुछ भी नहीं है। तो अनंगपाल ये तो गुजरों का गाँव है, और सरकार से का इस गांव से कोई कहीं से कहीं तक लेना देना है नहीं। तो क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से हमारी मांग है जी, और कुछ ना, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वह मान लेंगे, और कोई दिक्कत ना हो जी। भाई यूँ ही चाहिए, और कुछ गांव को भाई फुल सपोर्ट है। यहाँ सब बतेरी पब्लिक आ। गुजर समाज के लोग हैं, वैसे तो सर समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन गुजर समाज के लोग ज़्यादा है, और गुजरों का ही वो गांव बताया जा रहा है। गुजरन का ही गाँव है जी, बजाय गुजरन ने सरकार हमने बसा रखी है। सरकार आज हमें उजाड़ने की बात कर रही है। तो सपोर्ट करते हैं गुजर समाज के लोग, उनको तो जो है भाई सपोर्ट, पूरी वोट हमारी बीजेपी की सपोर्ट है। पूर्वी सपोर्ट देने के बाद भी फिर भी हमारी गैल ऐसा कर रही है, फिर क्या होएगा कनकू, तू तो बताओ। जैसे अभी बुलडोज़र की बात हो रही है, तो उस पर रोक लगा दी जाए और आगे बुलडोज़र ना चले। ये रोक लगा दी जाए, आज ये गांव टूटा है, कल और गांव टूटेंगे यहाँ पे। हाँ, ये रोक लगा दी जाए। ये जो दिल्ली में जितने भी गांव हैं, सबके पास पहाड़ है, जंगली इलाका। ये तो कल को किसी और को कह देंगे कि तो फॉरेस्ट लैंड है, फलाना ढिंकाना, फिर उसे उपाड़ने की बात करेंगे। ऐसे फिर सरकार नु कह रही नु बसे हुए आदमी है मामा, हमारा शुरू से इतिहास है भाई। ऐसे तो फिर क्या नाम है, ताना किसकी गलती मानते हैं? क्योंकि पहले तो दूसरी सरकारें थी, वो यहाँ पर पहले काबिज थी, और उन्होंने जो है वहाँ पर मीटर भी लगाए, बिजली भी दी। और तो खैर सरकार की है, पर वो भी है कि बीजेपी सरकार की है, और ये एक तानाशाही सरकार है।
सीधा सीधा प्रमाण इन्होंने इससे अच्छा प्रमाण और नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई सपोर्ट करते हैं, वोट करते हम हैं। तो उन्हें सपोर्ट करते हैं, पर हमें तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट करे, हम तो कर रहे हैं सपोर्ट, पर वे तो करे हमें। पर हमें कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं वे, मुँह तो देख लो। मतलब जैसे कहा जा रहा है कि पहली जो सरकारें थी उन्होंने सब बसाया हुआ तो गांव अनंगपुर जो है राजाओं के टाइम का है। राजाओं के टाइम का जी, मेवला महाराजपुर देख लो, पूरा गांव बसा पड़ा है जी। लेकिन जो वहाँ पर सुविधाएं दी और वन विभाग की जमीन अब बताई जा रही है, पहले सुविधाएं दी गई, पहले मीटर लगाए गए, फिर वहाँ पर बिजली पहुँचाई गई। कौन से होगी भाई, वन विभाग की कौन से होगी, नू तो बताओ। वो तो खैर अब पता लगेगी। अब देखो कोर्ट का क्या ऑर्डर आते हैं जी, वाई के हिसाब से, नहीं तो सरकार कोर्ट के हिसाब, कोर्ट जो फैसला करेगा उसके साथ। हाँ बस कोर्ट उसके तो साथ हैं, पर हमारा फैसला हक में भी होना चाहिए, हमारे न्याय होना चाहिए पूरा। हमारी भी सुनो, उनकी भी सुनो। जो यहाँ से फैसला लिया जाएगा, जो हमारी पंचायत फैसला करेगी उसके साथ है, हम कोर्ट के साथ नहीं है। कोर्ट के फैसले को तो पाड़ का फेंक देंगे को हम, ना कोर्ट के फैसले को मानने के। अगर हमें जेल में भी जाना पड़ेगा तो जेल में जाएंगे, और चाहे पटड़ी पाड़नी पड़ जाओ ट्रेन की पटड़ी पाड़ देंगे। जय मीर भोज की, जय हो मीर भोज की। राजस्थान की तरह, बिल्कुल राजस्थान की तरह, चाहे जिस रोकना पड़ेगा। और जो हमारा नेता हमारे सामने होगा उसका विरोध करेंगे, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो, चाहे अवतार बढ़ाना हो, चाहे करतार बढ़ाना हो, कोई सा भी समाज का नेता अगर हमारे सामने होगा उसका विरोध करेंगे खुलेआम हम। वो तो आपके समाज के हैं। पड़े हो समाज के, अगर यदि गांव तुड़वाने में या सरकार के सपोर्ट में होंगे तो बिल्कुल विरोध करेंगे खुलेआम, लिख कर लगा देंगे। यहीं इस गांव में नहीं, किसी गांव में भी इनकी एंट्री नहीं होने की, हर गांव में एंट्री बंद कर देंगे। आपने उनसे रिक्वेस्ट की, बोला कि इसको बचाएं? रिक्वेस्ट भी कर ली, 10 बार आ लिया, उन्हें दिख नहीं रहा कि गांव फोड़ा जा रहा पूरा, अंधे थोड़ा ही हमें, उनकी आंख पर पट्टी नहीं बन रही। एन्क्लेव में बुलडोजर चला है, कुछ फार्म हाउस पे चला है, पूरे गांव पे कहाँ चला है? फार्म हाउस तो ये है, अगली बार उनके बस्ते खाली मिलेंगे, एक वोट नहीं देने का। समाज ऐसा बहिष्कार कर देगा कि नीचे आ जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर इनता है समाज के सिर में जूते लगेंगे 50। आप सब नहीं, समाज की बात है, हमारा दर्द है, दर्द बता रहे हैं अपना। एक बात सोचो, समाज का आज समाज का काम है, पहले तो पार्टी को धरका है, पार्टी को बाद में धरका यहाँ आना चाहता कृष्णपाल गुर्जर को। कृष्णपाल गुर्जर का फर्ज था, क्यों नहीं आया कृष्णपाल गुर्जर यहाँ? समाज ने वोट दे रखा है कृष्णपाल गुर्जर को। समाज के लोगों में रोष है, और ये मांगे जो इनकी है वो यही है कि जिस तरह से वो ज़मीन जो बताई जा रही है कि वन विभाग की बताई जा रही है, और अब से पहले, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों पहले बात है, और इस बात को अब जो है हाईलाइट किया जा रहा है। बुलडोजर जो चल रहा है उस पर वो कह रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उस पर कह रहे हैं कि कुछ लोग कि हम उस पर अमल करेंगे और उसको एक बार देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। जी बताइए, क्या नाम हुआ? वो हैं राजस्थान से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के। आप बताइए, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम लोकेश गुर्जर है, मैं पीपलखेड़ा गांव से मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो राजस्थान से आना हुआ, क्या कुछ वजह है, किस वजह? देखिए, अनंगपुर जो गांव है ये नए हमारा गांव, हमारी विरासत है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान और स्वाभिमान है। हम इस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान से ही नहीं पूरे देश के तमाम कोनों से यहाँ गुर्जर पधारे हैं, आए हैं, और ये लड़ाई मजबूती के साथ आज पंचायत के माध्यम से लड़ी है। कल अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर ये लड़ाई लड़ेंगे। क्या मांगे हैं आप? हमारा जो गांव है वो मूलतः कई अरसों से यहाँ बसा हुआ है। उस गांव को उजाड़ने के लिए सरकार की जो कुटिल मानसिकता है उसके तहत प्रशासन के द्वारा हमारा गांव उजाड़ा जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। और ये जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, इससे पूरा गुर्जर समाज, पूरे देश का गुर्जर समाज आहत है। जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि इस आपकी तरफ से कहा जा रहा है ये हज़ारों साल पहली बात है, बसाया गया है, लेकिन इससे पहले जो सरकारें रही हैं और अब जो सरकार है, सरकार की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि वन विभाग की ज़मीन बताया जा रहा है, और वो जो गांव है वो बहुत सालों से बसा हुआ है। लेकिन अब जो मांगे आप लोगों की है इस पंचायत के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से, वो क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये नए फॉरेस्ट विभाग की कोई ज़मीन नहीं है, ये हमारी मिल्कियत है, हमारी जायदाद है, हमारी संपत्ति है, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें सौंपी गई एक विरासत है। इसमें सरकार को पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई है इसको रोककर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर हमारे लोगों के साथ बैठना चाहिए, और उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें वापस से पुनर्विचार कर यहाँ के लोगों को राहत दी जानी चाहिए। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से इनकी मांगे जो हैं वो ये रख रहे हैं, और जो
कहा जा रहा है कि वो जो वहाँ पर ज़मीन है और जो अनंगपुर में बुलडोज़र की बात होती है और बुलडोज़र की बात अगर हम करें तो उसको लेकर यहाँ पर जो है लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जमावड़ा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वहाँ पर कुछ विपक्षी नेताओं के भाषण भी चल रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी पार्टी से कोई नेता नहीं है, चाहे इनके समाज का हो चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है भाषण लगातार चलते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर जमावड़ा है। और एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि स्टेज पर जो है किस तरह से लोग जो हैं और जो बड़े नेता हैं विपक्षी, यहाँ पर चाहे बात करें राकेश टिकैत जी की जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और बात करें जाए सरधना से विधायक अतुल प्रधान की जो समाजवादी पार्टी से हैं, और भी बहुत सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है और क्या कुछ आपको दिख रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम तुषार चौहान भाई साहब। तुषार भाई, किस वजह से आना हुआ, क्या वजह है? आज गुज्जर पंचायत का ऐलान अनंगपुर में हुआ था, उसके संबंध में आज आना हुआ। सहारनपुर से अनंगपुर आए। तो ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर मांगे की जा रही है बुलडोजर पर रोक लगे और सरकार जो है वो गलत काम कर रही है, आपको भी लगता है? बिल्कुल गलत काम कर रही है। हम सरकार में है लेकिन इस मामले में हम सरकार के खिलाफ है। लेकिन गुर्जर समाज तो सपोर्ट करता है बीजेपी को। बिल्कुल करता है, लेकिन इस मामले में गुर्जर समाज बीजेपी के खिलाफ है। अगर 400 साल पुराना गाँव तोड़ रहे, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। क्रांति इंक्लेव में कुछ जगह बुलडोजर चला है, कुछ फार्म हाउस पे चला है, पूरा गांव थोड़ा ही तोड़ा है। तो बिल्कुल पूरा गांव तोड़ने की साजिश है। जो फॉरेस्ट में जंगलों का बर्बाद किया जा रहा था, जो वहाँ से जानवर भाग रहे थे, वो नहीं फॉरेस्ट था, वो नहीं जंगल था। उसने क्यों वो कर रहे थे? उस वहाँ की कंपनियाँ वगैरह बना रहे थे जी। तो मतलब आप मांगे क्या हैं? आप मांगे ये है बुलडोजर का कार्रवाई बिल्कुल एकदम रुकनी चाहिए और दोबारा से उन घरों पर निर्माण कार्य होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर भाषण चले हुए हैं, एक बार फिर दिखाइएगा। और ये महापंचायत अनंगपुर संघर्ष समिति आंदोलन अधिकार और अस्मिता की आवाज़। तो देखिए, ये यहाँ पर इसका पूरा माहौल हमने दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर एक आंदोलन में बदल दिया गया है। अनंगपुर में जो बुलडोज़र की बात हो रही थी, और वो बुलडोज़र कुछ फार्म हाउस पर चला है और कुछ ऐसे जो बताया जा रहा है क्रांति इंक्लेव है वहाँ पर चला है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको इन लोगों की राय कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।